हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। सो वेलकम टू आवर चैनल हेलो स्टडी इजी माई सेल्फ सीमा यादव एंड टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू चैप्टर नंबर 2 पावर प्ले ऑफ गणित प्रकाश क्लास 8। ओके, सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का काफ़ी सारा पोर्शन हमने कर लिया है और इसकी वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ठीक है, और मैथ की नहीं, आपको क्लास 8 की इंग्लिश और साइंस और मैथ तीनों सब्जेक्ट की वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ठीक है, तो आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। अगर आपको कंसेप्ट सही से समझ में आ रहा है, आपके लिए हेल्पफुल है, देन आप फॉलो कर सकते हैं, है ना। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। पेज नंबर 36 पे हमारा टॉपिक है गेटिंग अ सेंस फॉर लार्ज नंबर्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। Last year we learnt about lakhs and crores as well as millions and billions। आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा ना, लाख, करोड़, मिलियन, बिलियन, इनके बारे में। ठीक है, और लाख इज 10 रेज टू द पावर 5। लाख में क्योंकि 5 0 है इसलिए पावर कितनी है 5। एंड करोड़ इज 10 रेज टू द पावर 7। करोड़ में 7 0 होते हैं। ओके, अरब, अरब में कितने होते हैं 9 0, इसलिए 10 रेज टू द पावर 9। वेयर इज अ मिलियन इज 10 रेज टू द पावर 6। मिलियन में कितने जीरो होते हैं 6 होते हैं, याद रखना आपको, 10 रेज टू द पावर 6। एंड अ बिलियन इज अगेन 10 रेज टू द पावर 9, यानी 1 बिलियन 1 अरब के बराबर होता है। ठीक है, जो हमारी लैंग्वेज में यानी हिंदी में हम 1 अरब बोलते हैं, वो इंटरनेशनल जो नंबर सिस्टम होता है उसमें क्या होता है 1 बिलियन। ओके, सो ये याद रखना आपको। यू माइट नो द साइज ऑफ वर्ल्ड्स ह्यूमन पॉपुलेशन। आपको शायद पता होगा कि वर्ल्ड की जो ह्यूमन पॉपुलेशन है उसका साइज क्या है। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ मेनी एंट्स देयर माइट बी इन द वर्ल्ड एंड हाउ लॉन्ग अगो ह्यूमन एमर्ज्ड। कि जो एंट्स हैं पूरे वर्ल्ड में वो कितने हैं। ठीक है, सो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके माइंड में आने चाहिए। इन दिस सेक्शन वी शैल एक्सप्लोर नंबर सिग्निफिकेंटली लार्जर देन अरब्स एंड बिलियंस। सो इसमें इस सेक्शन में हम क्या सीखेंगे, क्या एक्सप्लोर करेंगे, नंबर्स एक्सप्लोर करेंगे जो कि अरब्स और बिलियंस से भी ज़्यादा बड़े नंबर्स होंगे। कैन यू थिंक 10 रेज टू द पावर 9 1 बिलियन होता है, और इससे भी बड़े नंबर हम एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, 10 रेज टू द पावर 10, इसका हमने क्या पढ़ा था, देखो पहले यहाँ से। वी शैल यूज पावर्स ऑफ 10 टू रिप्रेजेंट एंड कंपेयर दिस नंबर्स इन ईच केस। हम पावर यूज करते हैं, है ना। देखो जैसे 10 की पावर 0 है तो यहाँ पे क्या है, एज ऑफ मिड 2025 देयर आर ओनली 2 नॉर्दर्न वाइट राइनोज रिमेनिंग इन द वर्ल्ड। यानी अब तक इस वर्ल्ड में केवल 2 ही हैं वाइट राइनोज जो हैं। ठीक है, बोथ फीमेल्स, दोनों फीमेल्स हैं। दे रिसाइड एट 01 पिजिता कंजरवेंसी इन केन्या। ओके, ये यहाँ पर हैं। अब इसको इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं बिकॉज 10 की पावर 0 हमने पढ़ा है कि अगर किसी भी नंबर के ऊपर पावर 0 है इट मीन्स वो 1 हो जाता है ना। सो अगर 10 रेज टू द पावर 0 है मीन्स 1, तो ये 2 आ जाएगा, है ना। तो हम इसको इस फॉर्म में इजीली लिख सकते हैं। ओके, अब आगे देखते हैं। 10 रेज टू द पावर 1 मीन्स 10 के ऊपर एक पावर है तो मतलब वो 10 है। ओके, as of early 2024 the total population of Henin gibbons is a mercury 42, यानी कि 42 है ये। ठीक है, इनकी पॉपुलेशन सिर्फ इतनी है। अब हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं बिकॉज 4 इंटू 10 की पावर 1 इक्वल टू 40 हो जाएगा, है ना। अब आप कहोगे एक्चुअल वैल्यू तो 42 है, तो इसीलिए तो यहाँ पे ये साइन लगाया ना इन्होंने। देखो आपको ये साइन याद है, हमने ये साइन का सीखा था। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि जब हमें किसी नंबर की एक्यूरेट वैल्यू नहीं पता है तो हम उसको इस फॉर्म में ये वाला साइन लगाते हैं। ठीक है, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट देखो 10 रेज टू द पावर 2 देर आर जस्ट 242 ककापू अलाइव एज ऑफ मे 2025, यानी 2025 मिड तक इतने ककापू हैं, जीवित हैं। ठीक है, सो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, 2 इंटू 10 की पावर 2। अब 10 की पावर 2 मीन्स 100 हो गया, 10 इंटू 10 यानी 200। ओके, सो यहाँ पे
अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसी तरह देखो 10 रेज टू द पावर 3 है। अब इसी तरह ये है, मतलब सारे आपको ये 10 की रेज टू पावर 1 से लेके आगे जो भी है 10 रेज टू द पावर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये सारे आपको बताए हुए हैं कि किस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, इस तरह से जो साइंटिफिक नोटेशन है इस फॉर्म में, ठीक है। सो देखो यहाँ पे किसकी किसकी वैल्यू दी हुई है आपको वो पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे वॉल्फ पॉपुलेशन है, ठीक है, अफ्रीकन एलिफेंट की वैल्यू गिवन है यहाँ पे। देन ये क्या है, अमेरिकन एलिगेटर्स की वैल्यू गिवन है, दैट इज, एंड ग्लोबल कैमल पॉपुलेशन की वैल्यू इतनी है, ठीक है, एंड हॉर्स की पॉपुलेशंस भी दी हुई है ग्लोबली इतनी, यानी पूरे वर्ल्ड में इतने हॉर्स हैं। देन है मोर देन 20 करोड़, ये किसकी वैल्यू दी हुई है, बफेलोज की, ओके, वाटर बफेलोज, जो कि होल वर्ल्ड में है, इतनी वैल्यू है, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको बताना है एस्टिमेटेड ग्लोबल पॉपुलेशन ऑफ स्टारलिंग्स इज अराउंड 1.3 अरब, यानी 1.3 अरब है, तो हमें इसको इस फॉर्म में लिखना है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 1.3 हमने देखा जो अरब है उसमें कितने ज़ीरो आती है, 9 रेज टू द पावर 9 हो जाएगा, यानी 1.3 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 9। यहाँ पे आप ये वैल्यू फिल करोगे, ओके। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, विद द ग्लोबल ह्यूमन पॉपुलेशन, ओके, ये ह्यूमन की पॉपुलेशन गिवन है यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 9, ओके, ग्लोबली इतने ह्यूमन है, ठीक है। एंड नेक्स्ट है ग्लोबल चिकन पॉपुलेशन, देन ट्रीज है, इस तरह ये देखो यहाँ पे दे रखा है मॉस्क्यूटो की पॉपुलेशन गिवन है, ठीक है, पॉपुलेशन यानी वर्ल्ड वाइड टोटल कितने मॉस्क्यूटोज हैं, सो 11 नील एंड 110 ट्रिलियन यू कैन सी, ओके। सो इसको हम किस तरह से लिखेंगे साइंटिफिक नोटेशन में, तो यहाँ पे आप देख रहे हो 33 बिलियन को किस तरह से लिखा है, 3.3 और 10 की पावर 10 है, तो इस तरह से लिखा है 10। अब यहाँ पे भी हम ऐसे लिखेंगे 1.1 मल्टीप्लाइड 10 की पावर 14, ठीक है, तो यहाँ पे आप ये लिख सकते हो, ओके। सो आगे है, ये सबके वैल्यूज़ दे रखी है यहाँ पे, पॉपुलेशन दे रखी है, अंटार्कटिक क्रिल, ओके, बीटल पॉपुलेशन स्टैंड्स, देन पॉपुलेशन ऑफ एंट्स ग्लोबली, ओके, यानी ये देख रहे हो बड़े बड़े नंबर्स हैं यहाँ पे, नील, पदम, यानी अरब के बाद के ये नंबर्स हैं, ओके। चलिए आगे देखते हैं, 10 की पावर 21 है, 10 की पावर 23 है, 10 की पावर 25 है, मतलब स्टार्स की वैल्यू दे रखी है, टोटल स्टार्स एस्टिमेटेड नंबर है 10 टू मल्टीप्लाई 10 की पावर 23, ओके। देन ड्रॉप्स ऑफ वाटर दे रखा है, अर्थ पे कितना है वाटर, सो ये दे रखा है 2 इंटू 10 की पावर 25 एंड एज्यूमिंग 16 ड्रॉप्स पर मिलिट्री, यानी पर मिलिट्री कितना है, 16 ड्रॉप्स है, ओके। चलिए आगे कुछ क्वेश्चंस है जिसको हम फाइंड आउट कर लेते हैं। कैलकुलेट एंड राइट द आंसर यूजिंग साइंटिफिक नोटेशन, यानी हमको ये नंबर को कैलकुलेट करना है और इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, ओके। हाउ मेनी एंट्स आर देयर फॉर एवरी ह्यूमन इन द वर्ल्ड, अब हमने अभी देखा था एंट की वैल्यू दे रखी है ना, और ह्यूमन टोटल ग्लोबली ह्यूमन कितने हैं वो भी दे रखे हैं, है ना। सो हमें क्या करना है, ये देखो यहाँ पे एंट की वैल्यू दे रखी है ग्लोबली 2 इंटू 10 रेज टू द पावर 16, है ना, और ह्यूमंस की भी वैल्यू दे रखी थी, है ना। सो हमें क्या करना है, हमें निकालना है, ये देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, एवरी ह्यूमन, यानी हर ह्यूमन के लिए, हर इंसान के लिए, मतलब एक इंसान पे कितनी चींटियाँ हैं, कितने एंट्स हैं, ठीक है। तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, प्रॉपरली आपको इस तरह से लिखना है, टोटल एंट हमें इतना गिवन है बुक में, है ना, टोटल ह्यूमन ये भी हमें इतना गिवन है, ठीक है, आपकी टेक्स्ट बुक में अभी मैंने आपको दिखाया था। एंट्स पर ह्यूमन, यानी एक इंसान पर कितनी चींटियाँ हैं, सो हम क्या करेंगे, 2 इंटू 10 रेज टू द पावर 16, यानी टोटल एंट को डिवाइड कर देंगे टोटल ह्यूमन से, क्योंकि देखो ये है ना टोटल एंट्स, इसके नंबर ज़्यादा हैं, 10 रेज टू द पावर 16 है, ओके। सो हम इसको डिवाइड कर देंगे चींटियों से, यानी टोटल ह्यूमन कितने हैं, ये देखो ये ह्यूमन का नंबर है ना, इससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। सो अब डिवाइड करेंगे
तो क्या आ जाएगा, 2 को 8.2 से डिवाइड किया, ठीक है। एंड हमको पता है कि जब ये पावर्स डिवाइड होते हैं तो उनको क्या करते हैं, हम माइनस करते हैं, हमने इसी चैप्टर में सीखा है ना। सो यहाँ पे 16 और 9 है, ये पावर देख रहे हो, ये 16 है, ये 9 है। सो 16 माइनस 9 हो जाएगा, है ना। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। एंड 16 माइनस 9 करेंगे, सो वी विल गेट 10 रेज टू द पावर 7, ओके। और अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, हमें इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है ना। तो ये कितना है, 10 रेज टू द पावर 7 है, तो हमें पॉइंट एक नंबर के बाद लगाना है ना। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे, डेसिमल लगा देंगे और बाकी के नंबर्स आगे लिख देंगे। और ये देख रहे हो 10 की पावर 6, यानी जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये पॉइंट है ना वो एक इधर आ जाएगा, ठीक है। सो 2 पॉइंट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ओके, 2.439024। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टारलिंग से रिलेटेड, ओके। इफ अ फ्लॉक ऑफ स्टारलिंग्स कंटेन 10,000 बर्ड्स, यानी स्टारलिंग का एक जो झुंड है उसमें 10,000 बर्ड्स है, ठीक है। देन हाउ मेनी फ्लॉक्स कुड बी देयर इन द वर्ल्ड, यानी तो इस दुनिया में टोटल कितने स्टारलिंग्स है, ओके। सो इसको फाइंड आउट करते हैं किस तरह से। इस तरह से आपको प्रॉपर्ली लिखना है, टोटल स्टारलिंग हमें गिवन है 1.3 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 9, यानी टोटल स्टारलिंग इतने हैं, ठीक है। फ्लॉक का साइज हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो फ्लॉक का साइज है वो 10,000 बर्ड्स है, तो 10,000 यानी 4 0 है, तो हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं 1 × 10 रेज टू द पावर 4, है ना। क्योंकि 10 को जब आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 4 0 आ जाएगी, तो ये हो जाएगा ना 10,000, ओके। तो इस तरह से हमने लिख दिया इसको। देन नंबर ऑफ फ्लॉक्स फाइंड आउट करना है, तो हम इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ फ्लॉक्स मिल जाएगा, ओके। सो इसको डिवाइड कर दिया। अब 1.3 को 1 से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा, ठीक है। एंड 10 रेज टू द पावर 9 डिवाइडेड बाई 10 रेज टू द पावर 4, ओके। सो डिवाइड है तो पावर माइनस हो जाएगी, 10 माइनस 4 तो क्या आएगा 5, तो ये आंसर हो जाएगा 1.3 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 5। यानी हमारा क्वेश्चन था ना कि टोटल स्टारलिंग फ्लॉक कितने हैं, मतलब हाउ मेनी फ्लॉक्स कुड बी देयर, सो नंबर ऑफ फ्लॉक्स क्या हो जाएगा, इतना, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इफ ईच ट्री हैड 10 रेज टू द पावर 4 लीव्स, यानी एक पेड़ पर कितने लीव्स हैं, 10 रेज टू द पावर 4 का मतलब क्या हुआ, इस पे 4 0 यानी 10,000, एक पेड़ पर 10,000 पत्ते हैं, ठीक है। सो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ लीव्स ऑन ऑल द ट्रीज इन द वर्ल्ड। अब हमें एक ट्री पे इतने पत्ते हैं ये पता है, तो हम अगर हमें ये बताओ कि टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने हैं तो उसको हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। यानी एक पेड़ पर इतने पत्ते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल पेड़ कितने हैं उनके नंबर से, ओके। सो हमारा आंसर निकल आएगा। और हमें आपकी बुक में ही गिवन है कि टोटल कितने पेड़ हैं, ठीक है। ये देखो अभी मैंने देखा था 10 रेज टू द पावर, यस ये रहा 12, द एस्टिमेटेड नंबर ऑफ ट्रीज, है ना। यहाँ पे गिवन है कि टोटल कितने ट्रीज हैं, स्टैंड्स एट 30 खरब, और यू कैन राइट 3 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 12, ओके। सो हम इसको सॉल्व करते हैं। सो हम लिखेंगे टोटल ट्रीज 3 × 10 रेज टू द पावर 12, ओके। देन लीव्स पर ट्री, लीव्स हमें गिवन है कि एक ट्री पर कितने हैं, 1 × 10 रेज टू द पावर 4, ओके। सो ये हमें क्वेश्चन में गिवन है ना कि एक पेड़ पर 10 रेज टू द पावर 4 है, तो उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ओके। देन टोटल लीव्स कितने हैं, हमें ट्रीज पता है, टोटल कितने हैं, एक पेड़ पर कितने पत्ते हैं वो पता है, तो अब इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। सो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, देन इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब आपको पता है जब मल्टीप्लाई करते हैं पावर्स के नंबर्स को तो जो पावर होती है वो ऐड हो जाती है, ठीक है। सो 12 + 4 ऐड हो गई पावर, ओके। देन 3 × 10 रेज टू द पावर 16, सो ये आ जाएगा आपका टोटल लीव्स, यानी पूरे वर्ल्ड में जितने भी पेड़ हैं तो उसके ऊपर टोटल लीव्स इतने हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ यू स्टेक्ड शीट्स ऑफ पेपर ऑन टॉप ऑफ ईच अदर, यानी पेपर की जो शीट है उसको आप एक के ऊपर एक एक इस तरह से रखते जाएं, देन हाउ मेनी वुड यू नीड टू रीच द मून, तो आपको चांद तक पहुंचने के लिए कितने चाहिए होंगे। सो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सो आप प्रॉपरली लिखेंगे डिस्टेंस टू मून जो हमें गिवन है इतनी, ठीक है।
3.844 इंटू 10⁻⁸. ओके, देन थिकनेस ऑफ वन शीट. अब एक शीट की थिकनेस इतनी है. हमने, आपको याद है, एक शीट वाला क्वेश्चन भी किया था. ठीक है, अब ये देखो स्टिक रिक्वायर्ड यानी कितने बंडल चाहिए. सो हम क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड कर देंगे. सो ये हमने इसको डिवाइड कर दिया. ओके, देन इसको डिवाइड करेंगे तो सेम नंबर आ जाएगा. और फिर 10⁸8, 10⁵5, ये -5 है यहाँ पे. ठीक है, ये देख रहे हो यहाँ पे -5 है. सो क्योंकि डिवाइड है तो पावर माइनस होगी, है ना. और फिर यहाँ पे माइनस माइनस, दोनों माइनस है तो क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी प्लस हो जाएगा. माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. ओके, देन 8 + 5 13. सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, स्टेक कितने चाहिए हमें, 3.844 × 10⁻13. ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है. अ डिफरेंट वे टू से योर एज, यानी अपनी एज को बताने का एक अलग तरीका. अब देखो कैसे ये लोग बातें कर रहे हैं. एस्तु एंड रॉक्सी. हाउ ओल्ड आर यू आस्क्ड एस्तु. एस्तु पूछता है कि अब तुम कितने साल के हो. आई कंप्लीटेड 13 years a few years ago said रॉक्सी. रॉक्सी कहती है कि मैं कुछ हफ्ते पहले ही मेरे 13 साल पूरे हुए हैं. ठीक है, देन हाउ ओल्ड आर यू आस्क्ड एस्तु. देन फिर एस्तु अगेन पूछता है कि तुम कितने साल की हो. दैन वो रॉक्सी क्या कहती है, आई एम 4840 days ओल्ड टुडे. मतलब अब वो डेज में बताती है, पहले उसने ईयर्स में बताया था, अब वो डेज में बता रही है. ठीक है, देन एस्तु दोबारा पूछता है हाउ ओल्ड आर यू. तो अब वो घंटे में बताना चाहती है. तो अब आप बताओ कितने घंटे बताएगी वो. अब देखो यहाँ पे इतने डेज तो हमें गिवन है ना. और हमें ये भी पता है कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं, है ना. सो अगर हम इतने डेज में हमें घंटे पता करना है तो क्या करेंगे, 4840 को 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना. तो हमें पता चल जाएगा कितने घंटे हैं. तो यहाँ पे हम वो फिल करेंगे. ठीक है, देन है मेक एन एस्टिमेट बिफोर फाइंडिंग दिस नंबर. एस्तु आई एम 4070 days ओल्ड टुडे. एस्तु कहता है कि मैं 4070 दिन का हूँ आज. कैन यू फाइंड आउट माई डेट ऑफ बर्थ. अब वो कहता है कि मैं इतने दिन का हूँ, 4070 days का हूँ. ठीक है, सो क्या तुम मेरी डेट ऑफ बर्थ फाइंड आउट कर सकती हो. देखो अब इसकी डेट ऑफ बर्थ कैसे फाइंड आउट करेंगे. हमें पता है कि एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 days होते हैं. ओके, सो इसने टोटल इतने डेज बता दिए. तो अगर हम 4070 को 365 से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये कितने साल का है अभी, है ना. और फिर हमें इसकी डेट ऑफ बर्थ निकालनी है. ठीक है, सो इसको प्रॉपरली कैसे लिखेंगे ये देखिए. सो यहाँ पे जो फिल करना था उसको हमने इस तरह से फाइंड आउट किया. जब 24 से मल्टीप्लाई किया इस नंबर को तो हमें कितना मिला, 1,16,160 आवर्स. ठीक है, यानी इतने आवर्स में वो बताएगा. ओके, देन है डेट ऑफ बर्थ फाइंड आउट करना है. ठीक है, एस्तु का, जो कि कहती है कि मैं इतने दिन का हूँ. ठीक है, सो एस्तु कहता है कि मैं 4070 दिन का हूँ आज. तो हमें उसका डेट ऑफ बर्थ फाइंड आउट करना है. हमें पता है कि एक साल में 365 डेज होते हैं. ओके, देन टोटल ईयर्स हमें फाइंड आउट करना है. तो इतने दिन हैं और एक साल में 365 डेज है, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 11.15. यानी कितने हो गए, 11 साल, है ना. लगभग 11 साल उसको हो गए हैं. ठीक है, एंड आगे देखते हैं. हमें उसकी डेट ऑफ बर्थ फाइंड आउट करनी है ना. सो इफ़ टुडे इज़ 12 अगस्त, अगर आज 12 अगस्त 2025 है तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि वो अभी 11 साल की हो चुकी है तो हमें उसका डेट ऑफ बर्थ पता करना है. तो 11 साल पीछे जाना पड़ेगा, है ना. सो गोइंग बैक 11 years. सो क्या आता है नंबर, 12 अगस्त 2014. ठीक है, यानी आज से हम काउंट कर रहे हैं ना 12 अगस्त से, तो इसलिए आज से अगर 11 साल पीछे जाएंगे तो क्या नंबर आएगा, 12 अगस्त 2014, है ना, 2014. फिर हमें क्या करना है, 2 more months गोइंग बैक, यानी 2 महीने और पहले जाना है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अगस्त है ना. सो 2 महीने पहले और जाएंगे पीछे तो क्या नंबर आ जाएगा, 12 जून 2014. ओके, अब आप सोच रहे होंगे कि हम 2 महीने पीछे और क्यों जाएंगे, क्योंकि 11 साल में टोटल दिन कितने होते हैं, हमें पता है कि उसके टोटल 4070 दिन हैं अब तक. ठीक है, यानी इतने दिन का है वो, 4070 दिन का.
तो जब आप हमें पता है एक साल में 365 डेज होते हैं, और जब हम इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो क्या आएगा 4015, यानी 4015 दिन, और उसके हैं 70 दिन, यानी कितने दिन अभी बाकी हैं? 70 में से 15 घटा दो तो 5, 6 में से गया, कितना बचा? 5। लगभग 2 महीने और हमें घटाना पड़ेगा, इसीलिए हमने 2 महीने और बैक गए हम, ठीक है। सो अबाउट क्या आ जाएगा फिर? अगस्त से 2 महीने पीछे जाएंगे, जुलाई देन जून, सो इसलिए 12 जून 2014। नेक्स्ट है, इफ़ यू हैव लिव्ड फॉर अ मिलियन सेकेंड्स हाउ ओल्ड वुड यू बी, कि अगर आप 1 मिलियन सेकेंड्स जी चुके हैं तो आपकी एज कितनी होगी। सो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? अब हमने पढ़ा था कि 1 मिलियन में कितने ज़ीरो होते हैं? 6 ज़ीरो होते हैं, है ना। सो हम क्या करेंगे, पहले उसको किस में कन्वर्ट करेंगे? मिनट्स में, है ना, क्योंकि ये हमें किस में गिवन है? सेकेंड्स में। सो पहले मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे, जो आंसर आएगा उसको आवर्स में कन्वर्ट करेंगे, देन फिर जो आएगा उसको डेज में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। सो हमें पता चल जाएगा आंसर। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं इन प्रॉपर वे। सो फर्स्ट क्या लिखेंगे आप? टोटल सेकेंड्स जो हमें गिवन है 1 मिलियन, ओके। देन कन्वर्ट इनटू मिनट्स, ये सेकेंड्स है ना, तो हमें बताना है कि आप कितने ईयर के हो चुके हैं या कितने दिन के हो चुके हैं, ठीक है। सो मिनट्स में कन्वर्ट कर देंगे, 60 से डिवाइड करेंगे, सो ये आंसर आएगा, ठीक है। 16, 66, 666 पॉइंट, फिर 666 आएगा, ओके। देन आवर से फिर इसको डिवाइड करेंगे, आवर्स मतलब बनाने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, तो हमें घंटे में कन्वर्ट करना है, आवर्स में कन्वर्ट करना है, तो फिर से 60 से डिवाइड कर देंगे। सो वी गॉट 277.77, ओके। देन अब हमें आवर्स मिल गए, यानी इतने आवर्स हैं, तो इतने आवर्स हैं तो अब हमें इसको दिन में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक दिन में 24 आवर्स होते हैं। सो हम इसको 24 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, इस तरह। देन वी गॉट 11.574, मतलब कि अब ये डेज में कन्वर्ट कर दिया हमने, तो कितने दिन आ गए? 11 डेज आ गए, ओके। सो आप लास्ट में क्या लिखेंगे? इफ़ यू हैव लिव्ड 1 मिलियन सेकेंड्स यू आर अबाउट 11.57 डेज ओल्ड, तो आप कितने दिन के हुए? 11.757 डेज, ओके, यानी आप इतने दिन के हुए अगर आपने 1 मिलियन सेकेंड्स जी लिया है तो, ओके। नेक्स्ट है, वी शैल लुक एट अप्रॉक्सीमेट टाइम्स एंड टाइमलीनेस ऑफ सम इवेंट्स फेनोमिना एंड यूज पावर्स ऑफ 10 टू रिप्रेजेंट एंड कंपेयर दिस क्वांटिटीज़, यानी हम जो इवेंट्स होते हैं या जो भी फेनोमिनाज, जो भी घटनाएं होती है छोटी मोटी, उसको हम कैसे पावर्स में यूज़ करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे दिया हुआ है टाइम इन सेकेंड्स एंड कंपैरिजन टू रियल वर्ल्ड इवेंट्स, ठीक है, यानी रियल वर्ल्ड में जो इवेंट्स होते हैं, जैसे देखो 10 की पावर 0 मतलब 1 सेकेंड्स, ठीक है, यानी 10 की पावर 0 है 1, तो सेकेंड्स में यहाँ पे बता रहे हैं टाइम टेकन फॉर अ बॉल थ्रो अप टू फॉल बैक ऑन द ग्राउंड, यानी एक बॉल को जब आप ऊपर फेंकोगे फिर वो उसको नीचे आने में 1 सेकेंड लगता है ना, टिपिकली अ फ्यू सेकेंड्स, ओके। सो 10 की पावर 1 यानी 10 सेकेंड, है ना, 1 पावर है मतलब 10 ही होगा, है ना, 10 सेकेंड्स। यानी अब इसमें क्या है, हमारी बॉडी में पूरा एक बार ब्लड जो सर्कुलेट होता है तो उसमें 10 to 20 सेकेंड्स लगते हैं, है ना। सो अब 10 to 20 सेकेंड्स को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये देखो 10 सेकेंड, तो 1 into 10 की पावर 1 यानी 10 हो गया, ओके। देन इसी तरह 2 into 10 की पावर 1 तो क्या हो जाएगा 20, है ना, ये बीच में माइनस नहीं है, ये गैप जो यहाँ पे दिया हुआ है ना ये है, ठीक है। सो आपको ये करके दिखाया हुआ है कि किस तरह से हम इन नंबर्स को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में, ओके। सो अब ये देखो आगे है 10 की पावर 2 सेकेंड्स, ओके, यानी 1.6 मिनट्स, ये एक्यूरेट नहीं है, ये एस्टिमेट है। टाइम नीडेड टू मेक अ कप ऑफ टी 5 to 10 मिनट्स, एक कप चाय बनाने में 5 से 10 मिनट लगते हैं, ठीक है। सो 5 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 5 को हम 4 into 100 कर दे, ठीक है, 4 into 100 करने के बाद ये 400 हो जाएगा, एंड देन 60 से डिवाइड कर दे,
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मिनट्स में है और ये सेकंड्स में है, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे मिनट्स बनाने के लिए, ठीक है। सो आप देखोगे क्या आएगा, 6.2 समथिंग आएगा, ठीक है। ये कट कुट करने के बाद इसको सॉल्व करोगे ना तो 6.2 आएगा, जो कि 4 के आसपास होगा। फिर इसी तरह जब आप इसको सॉल्व करोगे सॉरी 5 के आसपास, 5 मिनट्स और 6 मिनट्स एस्टिमेट वैल्यू हो जाएगी, और ये 8 इंटू 100 हो जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा 800। फिर 800 को 60 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। सो वो वैल्यू 10 मिनट्स के आसपास की आ जाएगी, ओके। सो आगे आपको ये जो भी नंबर्स दिए हुए हैं, तो इतने मिनट्स में या इतने सेकंड्स में क्या काम हो सकता है, तो रियल लाइफ से कनेक्ट करके आपको यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ठीक है। ये सारे जो देखो पहले सेकंड्स में है, फिर इसको ईयर्स में कन्वर्ट किया है ना। 10⁻10 सेकेंड्स, चोला डायनेस्टी रूल्ड फॉर मोर देन 900 ईयर्स, ठीक है। तो इसको फिर इसमें कन्वर्ट किया है साइंटिफिक नोटेशन में। सो ये सारे हैं जो फैक्ट्स है, आप इनको खुद से पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब ये है कुछ क्वेश्चंस जिनको हम कर लेते हैं, ठीक है। जैसे ये है कैलकुलेट एंड राइट द आंसर्स यूजिंग साइंटिफिक नोटेशन। हमें साइंटिफिक नोटेशन के थ्रू आंसर लिखना है और इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। जैसे फर्स्ट है, इफ़ 1 स्टार इज़ काउंटेड एवरी सेकेंड, यानी हर सेकेंड में 1 स्टार काउंट कर रहे हैं, देन हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू काउंट ऑल द स्टार्स इन द यूनिवर्स। तो इस यूनिवर्स में जितने भी स्टार्स हैं उसको काउंट करने में कितना टाइम लगेगा, ओके। आंसर इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ सेकेंड्स यूजिंग साइंटिफिक नोटेशन। अब हमें आंसर देना है नंबर ऑफ सेकेंड्स टर्म यूज़ करके और साइंटिफिक नोटेशन के तौर यूज़ करके, ठीक है। सो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, सो इस तरह से लिखेंगे, टोटल स्टार्स इन द यूनिवर्स, एस्टिमेटेड स्टार्स जो आपकी बुक में गिवन है कि टोटल इतने स्टार्स हैं, ठीक है। सो हमने इतना लिख दिया। देन काउंटिंग रेट, हमें क्वेश्चन में गिवन है 1 स्टार पर सेकेंड, है ना। सो क्या करेंगे, इस वैल्यू को इससे डिवाइड कर देंगे, ओके। तो टाइम इन सेकेंड्स में बताना है ना, तो इतने सेकेंड्स आ जाएगा, ओके। देन हमें ये पता चल गया कि इतने सेकेंड्स में हम जो यूनिवर्स के जितने स्टार्स हैं उन सबको काउंट कर सकेंगे, ओके। समझ में आया ना आपको, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो ये टोटल स्टार्स हैं, एक स्टार को काउंट करने में 1 सेकेंड लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे टोटल स्टार से टाइम को, ठीक है। सो हमें ये आंसर मिल जाएगा, मतलब इतने सेकेंड्स लगेंगे हमें टोटल स्टार्स को काउंट करने में, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ वन कुड ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर 200 ml एवरी सेकेंड, यानी हर सेकेंड में 2 ml वाटर पी रहा है कोई, ठीक है। देन हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू फिनिश द एंटायर वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑन द अर्थ, यानी तो फिर अर्थ पे जितना पानी है वो ख़त्म होने में कितना टाइम लगेगा, आपको ये बताना है, ठीक है। और यहाँ पे है 1 कुड ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर, यानी हर सेकेंड 200 ml पानी पिया जा रहा है, ओके। सो हम लिखेंगे पहले एस्टिमेटेड ड्रॉप्स ऑफ वाटर, जो कि हमें इतना गिवन है, ठीक है। जो आपको नंबर्स गिवन है ना कि किसकी क्वांटिटी कितनी है अर्थ पर, तो उसमें आपको ये गिवन है, ठीक है। सो आप देख सकते हैं, और उसी में आपको ये भी गिवन है कि 16 ड्रॉप्स मतलब 1 मिलीलीटर, ओके। ये भी गिवन है, तो याद रखना, आप बुक में चेक कर सकते हो। एज्यूम 1 ड्रॉप ऑफ वाटर, एक ड्रॉप पानी का, उसको हम एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि 16 ड्रॉप 1 मिलीलीटर है, तो एक ड्रॉप कितना मिलीलीटर होगा, तो 1/16 कर लेंगे, 1/16 कर लेंगे तो हमें ये मिल जाएगा, यानी इतने मिलीलीटर होगा एक ड्रॉप में, ओके। अब क्या करेंगे, टोटल वॉल्यूम को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। टोटल वॉल्यूम पानी का ये है, 1 मिलीलीटर इतना है, ठीक है। सो टोटल हमें कितना मिल जाएगा कितना मिल जाएगा, ये देखो 0.125 मल्टीप्लाई 10⁻²5, यानी जब इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना, सो यू विल गेट 0.125, ओके। और फिर ये देखो 10⁻25 है यहाँ पे, है ना। तो जब हम पॉइंट, ये वाला जो डेसिमल है इसमें, ये 1 के बाद लेके आएंगे तो ये 1.25 हो जाएगा,
और 10 की पावर 24 हो जाएगा, क्योंकि एक नंबर आगे आ गया, इसलिए ये जो पावर है इसमें से एक नंबर कम हो जाएगा। ओके, एंड नेक्स्ट फिर हम क्या करेंगे, हमने ये निकाल लिया टोटल वॉल्यूम, ठीक है। देन ड्रिंकिंग रेट हमें दिया हुआ है 200 ml एवरी 10 सेकेंड, यानी 10 सेकेंड में 200 ml है, तो 1 सेकेंड में कितना होगा, तो 200 को 10 से डिवाइड कर देंगे तो 1 सेकेंड में पता चल जाएगा, 1 सेकेंड में 20 मिलीलीटर पर सेकेंड, यानी इतना पानी यूज़ हो रहा है। ओके, अब हमें पता है कि टोटल पानी इतना है, यहाँ पे आप मिलीलीटर लिख लेना, ठीक है, हमने इसको मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लिया था। ओके, देन टाइम इन सेकेंड्स, तो टोटल जो वाटर है उससे 1 ड्रॉप ऑफ वाटर यूज़ हो रहा है, उसको डिवाइड कर देंगे। सो हमारा आंसर क्या निकल जाएगा, पहले हम 1.25 को 20 से डिवाइड करेंगे, सो ये आएगा आपके पास, ठीक है। और इसके साथ 10 की पावर 24 था, है ना, इसके साथ क्या था 10 रेज टू द पावर 24। ओके, सो अब देखो यहाँ पे पॉइंट है 0 और 6, यानी 2 नंबर है, तो हमें एक नंबर के बाद पॉइंट लगाना होता है, ठीक है। सो हम अगर 0 के बाद पॉइंट लगाते हैं तो 2 नंबर इसको भी तो काउंट करेंगे, तो इसलिए यहाँ से 24 है जो पावर, वो यहाँ पे 22 हो गया, 2 नंबर यहाँ से कम कर दिया हमने, ठीक है, क्योंकि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल जो है आगे बढ़ जाता है ना, जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 डेसिमल आगे बढ़ेगा, 100 से करोगे तो 2, ठीक है, इस तरह से हमने सीखा है। ओके, सो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, यानी कि कितना टाइम लग जाएगा पूरा वाटर फिनिश होने में, 6.25 मल्टीप्लाई 10 22, इतना टाइम लग जाएगा। ओके, एक चीज़ इसमें और आप ऐड कर लेना कि ये जो हमारा टाइम निकला है ना, ये सेकंड्स में निकला है, ठीक है। सो यहाँ पे आप लिख देना टाइम इन सेकंड्स। ओके, सेकंड्स लिख के और फिर ये नंबर लिखना, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही करेंगे, इससे आगे का पोर्शन है एक 2.5 जो बचा है वो, और फिर एक फिगर इट आउट है, वो नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करेंगे कंप्लीट करने का। ओके, सो अगर आपको सब समझ में आ रहा है देन प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।